हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। जोर से हंसे। उन्हें लगा ये बहुत अच्छा मजाक है। देव मीनार से विफल हुआ कचरा तो कचरा ही होता है। सुजात ने कहा, परिणाम सहन नहीं कर पाओगे। एक कहावत है कि एक ही थैली के चूहे साथ घूमते हैं, मगर मैंने कभी नहीं सुना कचरा कचरे के साथ घूमना पसंद करता है। कचरा, एक बार और बोलकर देखो। आर्यन ने उसे बीच में टोक दिया। सुजात को अपनी बात काटने से नाराजगी हुई। उसने आर्यन को घूरा और बोला, कचरा कचरा, मैं कह रहा हूँ तुम कचरा हो, तुम मेरा कुछ बिगाड़ ले। श्वा। अचानक छाया की तरह एक रेखा बिजली की तरह चीरती हुई आर्यन की आकृति अचानक सुजात के पीछे प्रकट हुई और ठंडे स्वर में बोला, मरो। सुजात ने व्यंग्य से हंसा और बोला, तुम्हारे जैसे से कचरे से शब्द बोलने से पहले ही उसके गले में अचानक तेज दर्द हुआ। उसके बाद एक रेखा खून रिसने लगी, गला फट गया और शरीर ठंडा पड़ गया, और वह अपने दिल की धड़कन महसूस नहीं कर पा रहा था, ना ही दिमाग। दुनिया घूम रही थी और वह कांप रहा था। उसका सिर उसके धड़ से गिर गया। बस अभी आर्यन की शक्ति ऊर्जा ने सीधे उसका गला तोड़ दिया था। ये पूरी तरह से गड़बड़ था। ताज़ा खून फूट पड़ा। आर्यन ने ठंडी हंसी हंसी, कौन है कचरा? जेठ ने भी हल्के से कहा, मैंने कहा था बेवकूफ़ी मत करो, लेकिन अब तो सब ठीक हो गया। क्यों परेशान किया? आसपास के सूर्य परिवार के योद्धा सब स्तब्ध रह गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया और मुंह सूख गया। क्या ये सच में इंसान था? उन्होंने कभी ऐसी रफ्तार और ताकत नहीं देखी थी। वे सब आर्यन से स्तब्ध थे। कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये भी उसी समय था। केवल तीसरे स्तर का धूमतारा कचरा मेरे नील नगर में इतना घमंड करने की हिम्मत करता है। एक गहरी आवाज़ गूंजी, गुस्से से भरी। भीड़ जल्दी से पीछे हटी। एक लाल बालों वाले बूढ़े का चेहरा हत्या की भावना से भरा था। उसके बगल में 4 लोग एक गर्वीले घोड़े पर सवार थे और घोड़े पर बैठा था नीरज, जिसे आर्यन ने अपहरण कर दिया था। नीरज की आंखें गुस्से से भरी थी, जबकि वो चिल्लाया, तुम सब कचरे वहां क्यों खड़े हो? मेरे लिए इसे मार डालो। जाओ। किस बात का डर? लड़के, मैंने कहा था आज तेरी मौत पक्की है। जेठ थोड़ा कांप गया और आर्यन को याद दिलाया, वो लाल बालों वाला बूढ़ा बड़े बुजुर्ग का सबसे शक्तिशाली सेनापति है और सूर्य परिवार में शीर्ष 5 में आता है। धूमतारा स्तर 6। आर्यन ने लाल बालों वाले बूढ़े को देखा और मुस्कुराया। आखिरकार एक ठीक ठाक सा व्यक्ति आया। हालांकि वह किंग नहीं था, लेकिन वो एक एलीट योद्धा था और उसके पास शुद्ध सूर्य ऊर्जा है। जब सोई हुई सुंदरी ने ऐसा कहा तो आर्यन और भी उत्सुक हो उठा। क्या ये सूर्य देव के जीवन अस्त्र को शुद्ध करने वाली सामग्री है? आर्यन ने मन में पूछा। सोई हुई सुंदरी ने कहा, मुझे लगता है अगर मुझे इससे बेहतर शुद्ध सूर्य ऊर्जा नहीं मिली तो मैं इसे विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। ओह, तो वह अब चौथा व्यक्ति है। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराया। नीरज और बूढ़ा भी आगे बढ़ाए। नीरज ने आर्यन को घूरा और बोला, कुत्ते, तूने मुझे छूने की हिम्मत की। अब जान गया मैं कौन हूँ। मैं तेरी खाल उधेड़कर तुझे इंसानी कुर्सी बना दूंगा और तेरी लाश को शहर की दीवार पर लटका दूंगा। मैं चाहता हूँ कि हर कोई जान ले कि मुझे नीरज को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। उसकी आवाज़ में बदले की ज्वाला सुलग रही थी, जैसे कोई घायल सांप फुकार मार रहा हो। बोल लिया, आर्यन ने हल्के से जवाब दिया। नीरज बेहद गुस्सा हो गया। आर्यन के तिरस्कारपूर्ण चेहरे से वह बेहद चिढ़ गया और चिल्लाया, तू अभी भी घमंड कर रहा है? सच में खेलना नहीं चाहता?
आर्यन ने अधीरता से कहा और बोला, मैं तुझे एक और मौका देता हूँ, मुंह बंद कर। नीरज ने, मैं तुझे एक और मौका देता हूँ, सुनते ही उसका दिल कांप गया और दिल में एक ठंडक दौड़ गई। वह अनजाने में डर गया, लेकिन आसपास के लोगों को देखकर वो फिर चिल्लाया, लड़के तू अभी भी इतना घमंड कर रहा है। उसके बोलने से पहले ही आर्यन की आकृति गायब हो गई। लाल बालों वाले बूढ़े ने तुरंत नीरज की रक्षा की। ये भी उसी पल था। आकाश में एक दंड नीचे की ओर धंसता हुआ आया और एक गहरी आवाज गूंजी, जिस आदमी के पास खेलने का समय नहीं है, भले तू मुझे ना चिढ़ा, मैं तो करूँगा। धड़ाम, दंड भारी धमाके से नीचे गिरा। नीरज को प्रतिक्रिया करने का वक्त तक नहीं मिला और प्रतिक्रिया करने का कोई तरीका भी नहीं था। यहाँ तक कि लाल बालों वाला बूढ़ा भी स्तब्ध रह गया। चूं, जैसे मच्छर को मारना, नीरज सीधे मांस के ढेर में बदल गया। वो खून के तालाब में गिरा, बस उसके होंठ फड़क रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहता हो। डिंग, बधाई हो आर्यन, नीरज को मारने पर 2000 एक्सपी पॉइंट्स, 200 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। बधाई हो आर्यन। फू, 2000 एक्सपी पॉइंट्स मक्खी से भी कम। आर्यन ने मन में व्यंग्य से हंसा। ये पहली बार था जब उसने इतने कम एक्सपी पॉइंट्स वाले व्यक्ति को मारा था। आर्यन ऐसे व्यक्ति को मारने को तुच्छ समझता था, लेकिन अगर ना मारता तो वह हमेशा उसके सामने मक्खी की तरह भिन भिन करता रहता। गुस्सा कैसे ना आता। लाल बालों वाला बूढ़ा जमीन पर मांस के ढेर को गुस्से से घूरा। उसका गुस्सा उफान पर था और वह चिल्लाया, मार डालो इसे। जो भी आधा कदम पीछे हटेगा मैं उसे बख्शूंगा नहीं। लाल बालों वाले बूढ़े ने अपने बगल के 2 योद्धाओं को पकड़ा और आर्यन की ओर फेंक दिया। जेठ ने चिल्लाकर कहा, तुम सूर्य परिवार के योद्धा हो, इस बुड्ढे की निजी सेना नहीं। तुमने अभी उसकी शक्ति देखी है। तुम्हारे पास सिर्फ एक जान है, कृपया उसकी कद्र करो। बहुत से लोग डर गए, साथ ही बहुत से लोग आगे बढ़े, लेकिन आर्यन ने कोई दया नहीं दिखाई। जेठ के शब्दों से समझना मुश्किल नहीं था कि ये लोग सूर्य परिवार में उसके दुश्मन थे, इसलिए वह और भी बेरहम था। उसने हाथ हिलाए और पकड़ने की मुद्रा बनाई। हर बार हमला, तुरंत एक मौत। डिंग डिंग डिंग, सिस्टम की बीप लगातार बजती रही, लेकिन एक्सपी पॉइंट्स ज़्यादा नहीं थे। अभी उसके से कम शक्ति वाले लोगों के एक्सपी पॉइंट्स दयनीय थे। हालांकि उसे एक्सपी पॉइंट्स नहीं चाहिए थे, बल्कि काल मूल्य। धड़ाम धड़ाम, लोग लगातार आगे बढ़ते रहे और लोग लगातार गिरते रहे। जेठ और इरा को वार करने का मौका तक नहीं मिला। हमला करो, जो भागेगा मरेगा। लाल बालों वाले बूढ़े ने अपनी 5 उंगलियां पंजा बनाए और सीधे एक आदमी के सिर पर पकड़ लिया। 5 खूनी छेद दिखे और आदमी तुरंत जमीन पर गिरकर मर गया। उसके तरीके बेरहम थे। लड़ाई शुरू हो गई। मुखिया लड़ाई शुरू हो गई। एक योद्धा आंगन में दौड़कर खबर देने आया। सूर्यवर्धन ने पूछा, जेठ ठीक है ना? योद्धा ने जवाब दिया, युवा मालिक ठीक है, लेकिन वो नीरज मर गया, तीसरा एल्ड भी मर गया और बड़े बुजुर्ग ने सालों से पाले योद्धाओं में से आधे से ज़्यादा मर चुके हैं। सूर्यवर्धन का चेहरा हिल गया। तुमने क्या कहा? योद्धा ने कहा, मुखिया वह लड़का बहुत शक्तिशाली है, तीसरे एल्ड को एक पल में मार डाला। मुझे डर है इस बार बड़े बुजुर्ग को झटका लगेगा। सूर्यवर्धन ने तुरंत कहा, मुझे वहां ले चलो। बड़े बुजुर्ग का निवास। बड़े बुजुर्ग बुरा हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। एक योद्धा घबराकर दौड़ता हुआ अंदर आया। बड़े बुजुर्ग ने हल्के से कहा, लड़ाई शुरू हुई तो हुई, तुम घबरा क्यों रहे हो? योद्धा ने कहा, तीसरा एल्ड मर गया और युवा मालिक भी मर गया। क्या? बड़ा बुजुर्ग अचानक खड़ा हो गया और दाहिने हाथ से जोर से मारा, पूरी मेज चूर्ण हो गई। सूर्यवर्धन, क्या ये तेरा तुरुप का पत्ता है?
एक शक्तिशाली आभा दबाव डालती हुई फूट पड़ी। योद्धा सहन नहीं कर पाया और बड़ी मुश्किल से बोला, बहुत से योद्धा मर चुके हैं, बड़े बुजुर्ग जल्दी जाकर देखिए। धड़ाम, बड़े बुजुर्ग के शरीर से आभा फूट पड़ी जबकि वह आग की लपटों का गोला बनकर बाहर दौड़ा। अब सिर्फ तू बचा है। आर्यन ने लाल बालों वाले एल्डर को देखा और मुस्कुराया। धूमतारा स्तर 6 होना बहुत कमाल है। आओ आओ आओ, मुझे दिखाओ कितना कमाल है। आर्यन ने सामने वाले लाल बालों वाले बूढ़े पर ठंडी मुस्कान बिखेरी। लाल बालों वाला बूढ़ा आर्यन को घूरा और बोला, यह नीलनगर है, इतनों को मारकर भागने की सोचना भी मत। आर्यन ने कंधे उचकाए और मुस्कुराया। मैंने कभी भागने की सोची ही नहीं। भागना क्यों? अरे हाँ, आर्यन ने पूछा, तुमने अपनी शुद्ध सूर्य ऊर्जा कैसे साधी? ये बहुत महत्वपूर्ण था। अगर वो जान लेता कि उन्होंने शुद्ध सूर्य ऊर्जा कैसे साधी तो शायद वो शुद्ध सूर्य ऊर्जा ढूंढ सकता था। लाल बालों वाले बूढ़े की आंखें फैल गईं। तुझे पता है कि मैं सूर्य ऊर्जा साधता हूँ। तू है कौन? आर्यन ने कहा, बकबक मत कर, जो पूछूं जवाब दे। इससे तू थोड़ा और जी लेगा। अगर बकबक जारी रखी तो वैसा ही अंजाम होगा जैसा बाकियों का। लाल बालों वाला बूढ़ा चिल्लाया, लड़के तू खुद को क्या समझता है? चूंकि तुझे पता है कि मैं सूर्य ऊर्जा साधता हूँ तो तुझे मेरी ताकत का अंदाजा भी होना चाहिए। बोलते ही धड़ाम, लाल बालों वाला बूढ़ा आगे बढ़ा और एक बेहद घनी शक्ति फूट पड़ी, जैसे जलता सूर्य अचानक आर्यन के सिर पर गिर पड़ा हो। असहनीय गर्मी, क्या ये सूर्य सार ऊर्जा की शक्ति है? आर्यन के होंठों के कोने थोड़े फड़क उठे और उसका शरीर धीरे धीरे पिघला मैग्मा में बदल गया। लाल बालों वाले बूढ़े ने मुक्का मारा। आर्यन का शरीर बिल्कुल नहीं हिला। मैग्मा फूट पड़ा और सीधे लाल बालों वाले बूढ़े को सोख लिया। उसका दाहिना हाथ हिला कर पिशाच तकनीक, अपनी सारी सूर्य ऊर्जा सौंप दो। धड़ाम, वह पागलों की तरह लाल बालों वाले बूढ़े को सोखने लगा, घनी सूर्य ऊर्जा को अपने शरीर में खींचता हुआ। आर्यन का शरीर गर्म और सूखा हो गया। पता नहीं क्यों उसकी हत्या की भावना और मजबूत हो गई। ये भी उसी समय था। लड़के रुक जा। एक तेज चीख के साथ एक भयंकर शक्ति की लहर आई। असहनीय गर्मी। आर्यन ने मैग्मा शक्ति सक्रिय की, लेकिन उसका शरीर अभी भी असहनीय गर्मी से जल रहा था जो उसे बेहद चिढ़ा रहा था और हत्या की भावना मजबूत हो गई। बड़े बुजुर्ग के दबावपूर्ण हमले का सामना करते हुए वो बिल्कुल नहीं डरा, जबकि वह जोर से गरजा, तू साला खुद को क्या समझता है कि कहने से रुक जाऊं? उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके पूरे शरीर पर लावा लगातार उबल रहा था। उसके दाहिने हाथ पर कर्स्पिशाच तकनीक की महान कला लाल बालों वाले बूढ़े के शरीर में सूर्य सार ऊर्जा को पागलों की तरह सोख रही थी। एक पल में बड़े बुजुर्ग ने अपनी पूरी शक्ति छोड़ी जबकि उसने हथेली से आर्यन पर भारी वार किया। वह गर्जा, लड़के मरो। जेथ अचानक हिला और तेजी से आगे बढ़ा। आर्यन भाई सावधान। इस पल इरा भी हवा में उड़ी और सीधे सामना किया। उसके हाथ में लंबी तलवार अनगिनत तलवार ऊर्जा में बदल गई जो सीधे बड़े बुजुर्ग के हमले को रोकने लगी। लेकिन बेकार। बड़े बुजुर्ग के शरीर से फूटती जलती लपटों ने पास आते ही इरा की तलवार ऊर्जा को जला दिया। शुद्ध सूर्य ऊर्जा। असहनीय घनी सूर्य सार ऊर्जा लाल बालों वाले बूढ़े से कम 10 गुना मजबूत थी। इस तरह की शक्ति बेहद शक्तिशाली थी। पूरे नील नगर की हवा में नमी एक पल में वाष्पित हो गई लगी। यह असहनीय सूखा और फटा हुआ हो गया। जमीन नजरों के सामने दरारें डालने लगी। आसपास की इमारतें एक पल में धूल में बदल गईं। सूर्य सार की शक्ति, क्या इसमें विनाश का गुण था? आर्यन स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सूर्य सार की शक्ति इतनी मजबूत होगी। लेकिन वह और उत्साहित हो उठा।
अगर सूर्य सार की शक्ति इतनी मजबूत है तो सूर्य देव का जीवन दिव्य अस्त्र कितना मजबूत होगा। उत्साहित, बहुत उत्साहित। एरा का चेहरा सख्त हो गया। वो चिल्लाए, आर्यन सावधान। वह विरोध नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। तलवार ऊर्जा जल गई पर उसने हाथ में तलवार हिलाकर रोकने की कोशिश की। मरो! धड़ाम! एरा के हाथ में लंबी तलवार धीरे धीरे पिघले लोहे में बदलकर जमीन पर गिर गई। बड़े बुजुर्ग के शरीर से फूटती सूर्य ऊर्जा सहन नहीं कर पाए, लेकिन एरा ने अपनी दुष्ट शक्ति नहीं छोड़ी। आर्यन ने गहरी गरज निकाली। धड़ाम! मैग्मा विस्फोट मुक्का। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। लगातार मुक्कों से लाल बालों वाले बूढ़े को उड़ा दिया। आर्यन ने पैर पटके और हवा में उड़ा। वो एरा के सामने खड़ा हो गया और बड़े बुजुर्ग को घूरा। टप! ची! मैग्मा बहते हुए उसकी आंखों में जंगली भाव आया। हत्या की भावना फूट पड़ी। इस पल आर्यन के मैग्मा शक्ति से एक दबंग आभा फूट पड़ी। दबंग आभा लहर की तरह निकली। बज! आर्यन के शरीर से निकली दबंग आभा जहां भी गई धूमतारा स्तर से नीचे के सब जमीन पर गिर पड़े। जेठ को चक्कर आने लगे। ईरा भी लड़खड़ा गई। ये किस तरह की आभा थी? आर्यन भी इसे समझ नहीं सका। उसके अनुसार सूर्य ऊर्जा की उत्तेजना में मैग्मा शक्ति ने प्रतिक्रिया दी थी। इस प्रतिक्रिया से निकली आभा इतनी दबंग थी कि बड़े बुजुर्ग पर मजबूत प्रभाव पड़ा। हालांकि वह बेहोश नहीं हुआ, उसकी ताकत काफी कम हो गई। उसी पल आर्यन के मुंह के फट पड़े रक्तचंद्र विस्फोट मुक्का। मैग्मा उमड़ा और एक पल में असहनीय कठोर चट्टान में बदल गया। हिंसक मुक्के से सीधे बड़े बुजुर्ग की ठुड्डी पर वार किया। धड़ाम! यह एक हिंसक मुक्का था। रक्तचंद्र विस्फोट मुक्के में तुरंत मार का गुण था, लेकिन इस बार तुरंत मार सफल नहीं हुई। बड़ा बुजुर्ग अभी भी जिंदा था, लेकिन आर्यन नहीं रुका। बड़े बुजुर्ग के उड़ने के पल में उसका शरीर आगे बढ़ा और तेजी से बड़े बुजुर्ग के नीचे गिरने से पहले उसने मुठ्ठियां कसी और खतरनाक वार किया। मेरी जान चाहता है। अब किसकी जान कौन चाहता है? धड़ाम! फूं! बड़े बुजुर्ग का शरीर धंस गया और उसने मुंह से खून की बड़ी उल्टी की। उसका शरीर भारी धमाके से जमीन पर गिरा, गहरा गड्ढा बन गया। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया गति धीमी नहीं थी, भले वह गंभीर रूप से घायल था। गड्ढे में धंसते ही उसका शरीर उछला और वह तेजी से गड्ढे से बाहर कूदा ताकि आर्यन फिर हमला ना कर सके। आर्यन ने उसके सिर के ऊपर एचपी की मात्रा देखी और मन में बुदबुदाया, दो इतने खतरनाक हमलों से सिर्फ 1/3 एचपी कम हुई। क्या सूर्य सार की शक्ति में रक्षा भी है, या उसके पास रक्षात्मक खजाना है? फिर से आर्यन ने गर्जा, मेरी जान नहीं चाहता था। फिर बड़े बुजुर्ग के मुंह के कोने पर खून था, जबकि वो आर्यन को घूर रहा था और बोला, तू आखिर है कौन? आर्यन साधारण नहीं था। उसके शरीर पर मैग्मा शक्ति क्या थी? और जो दबाव की लहर अभी छोड़ी गई थी वह दबाव नहीं थी, लेकिन उस पर बड़ा प्रभाव डाला। ये कैसी शक्ति थी? उसने कभी ऐसी शक्ति महसूस नहीं की थी। ये भी उसी पल की वजह से उसका दिमाग थोड़ा खाली हो गया, जिससे आर्यन को मौका मिला। वो दबंग आभा मैग्मा शक्ति और सूर्य सार के सम्मिलन से बनी थी। इस बारे में आर्यन को खुद ज्ञान नहीं था, फिर वह कैसे समझता? उसे तो छोड़ो, यहाँ तक कि देवता भी इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि मैग्मा शक्ति सिस्टम द्वारा दी गई थी, जो इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं थी। बड़े बुजुर्ग के शब्द सुनकर, तू है कौन? आर्यन का दिल कांप गया। उसी पल, बधाई हो आर्यन, सम्राट की आभा समझने के लिए 1,00,000 एक्सपी पॉइंट्स, 10,000 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10,000 शॉप पॉइंट्स प्राप्त हुए। सम्राट की आभा, कमाल! आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वही हूँ जो तुझे मारने वाला है। बड़े बुजुर्ग के शरीर पर सूर्य सार ऊर्जा की शक्ति बहुत घनी थी।
ये वही शक्ति थी जो उसे सूर्य देव के जीवन अस्त्र को शुद्ध करने के लिए चाहिए थी। लड़के ज्यादा घमंड मत कर। बड़े बुजुर्ग के दिल में गुस्सा उमड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं जबकि वह आर्यन की पहचान के बारे में सोचता रहा। अंतिम नतीजा था सूर्यवर्धन ने बाहर से ढूंढा विशेषज्ञ। उसका दिल भी ठंडा हो गया। सूर्यवर्धन ओ सूर्यवर्धन, हालांकि इन सालों में मैंने तुझे निराश किया है लेकिन मैंने कभी तेरी जान नहीं चाही। चूंकि तूने पहले कदम उठाया तो मैं। उसकी आंखों के कोने की मांसपेशियां गुस्से में कुछ बार फड़कीं। आर्यन हंसा, मैं बचपन से ऐसा घमंडी हूँ, तू क्या कर लेगा? मेरे साथ बकबक मत कर, बस कर। उसी समय सूर्यवर्धन जमीन पर उतरा और बोला, रुको भाई। आर्यन की नज़र ठंडी हो गई और बोला, तू भी मुझे रोकने आया है? जेठ ने जल्दी से कहा, आर्यन भाई वो मेरे पिता हैं। बड़ा बुजुर्ग तुरंत हंसा, सूर्यवर्धन तू वाकई जहरीला है। सूर्य परिवार के आंतरिक मामलों में मुझे निपटाने के लिए हथियार ढूंढा। ठीक है, आज मैं हार मानता हूँ। लेकिन बड़े बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, यह मामला ऐसे खत्म नहीं होगा, बस इंतजार करो। बोलकर वो एक पल में भाग निकला। रोशनी का गोला बनकर नीलनगर से बाहर उड़ा। भागना चाहता है। हाथ आए खजाने को आर्यन ऐसे कैसे जाने दे सकता था? मुझसे पूछा। विचार हिला। आर्यन ने तुरंत ओमनिवर्स तोप निकाली। आर्यन ने तुरंत लक्ष्य निर्धारित कर लिया। वो चाहे कहीं भी उड़ जाए, बचेगा नहीं। मुंह में आई हुई बतख को कैसे छोड़ सकता था? बेशक नहीं। जब आर्यन ड्रैगन ताबूत को कंधे पर रखकर तोप को आकाश में दागने वाला था, सूर्यवर्धन अचानक आर्यन के सामने खड़ा हो गया और बोला, दोस्त क्या तुम उसे जाने दे सकते हो? सूर्यवर्धन को पता नहीं क्यों आर्यन के ड्रैगन ताबूत को निकालते ही उसे खतरे की मजबूत भावना हुई, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सामने खड़ा हो गया। क्योंकि बड़ा बुजुर्ग उसका बड़ा भाई था, खून का भाई। जेठ आगे आया और बोला, आर्यन भाई कृपया इस बार मेरे चाचा को जाने दो। दोनों ने विनती की। आर्यन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने बहुत साफ कह दिया कि वो इसे ऐसे नहीं छोड़ेगा। भविष्य की मुसीबत को खत्म करना बेहतर है बजाय छिपी धमकी छोड़ने के। सूर्यवर्धन ने कहा, उसने जो भी किया वह हमेशा मेरा बड़ा भाई रहेगा। आज सूर्य परिवार में उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। कृपया उसकी जान बख्श दो। जेठ ने भी विनती भरी नज़रों से आर्यन को देखा। फॉर्चून की तुमने इतना कहा, ठीक है जैसा तुम चाहो। आर्यन को मजबूरन छोड़ना पड़ा। हालांकि वह जानता था कि वो बूढ़ा निश्चित रूप से बदला लेने आएगा, पर यह सूर्य परिवार का मामला था। हालांकि अगर बड़े बुजुर्ग के पीछे कोई शक्तिशाली बल होता तो शायद कुछ किंग स्तर के पात्र आकर्षित होते। ये बुरा विचार नहीं था। लंबी डोर से बड़ी मछली पकड़ना बेहतर है कि वापस ना आए। अगर आया ही। आर्यन मन में मुस्कुराया। सूर्यवर्धन बहुत तेज था। उसे समग्र स्थिति नियंत्रित करना आता था। बड़े बुजुर्ग के भागने के बाद विरोध करने वालों को दबाने में सिर्फ कुछ घंटे लगे। यह एक चाल थी। सूर्य परिवार सूर्यवर्धन का आंगन। छोटे दोस्त, सूर्य परिवार के आंतरिक झगड़े में मदद के लिए धन्यवाद। जेठ ने मुझे तुम्हारा जिक्र किया था, कहा था कि तुम उसकी देखभाल कर रहे हो। धन्यवाद, सूर्यवर्धन ने कहा। आर्यन का आना बड़ी मदद था। इसने उसे तैयारी का समय दिया। आर्यन ने कहा, वह मेरा दोस्त है। उसकी देखभाल में धन्यवाद की कोई बात नहीं। मुखिया, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें सूर्य सार शक्ति साधने का तरीका पता है? लाल बालों वाले बूढ़े के शरीर में सूर्य ऊर्जा थी। आर्यन ने सब सोख लिया, लेकिन अभी काफ़ी नहीं थी। वो बड़े बुजुर्ग की सूर्य ऊर्जा सोख सकता था, लेकिन अब वो भाग गया। आर्यन को मजबूरन सूर्यवर्धन से पूछना पड़ा। वह सूर्य परिवार का प्रमुख था, उसे इस बारे में पता होना चाहिए। सूर्यवर्धन की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी।
उसने एक पल हिचकिचाया लेकिन फिर भी कहा, शुद्ध सूर्य ऊर्जा सूर्य परिवार का शीर्ष रहस्य है और नीलनगर का भी रहस्य। ये शक्ति सिर्फ सूर्य परिवार के सदस्य ही साध सकते हैं। आर्यन ने हल्के से कहा, अगर मैं गलत नहीं तो नीलनगर के नीचे पृथ्वी सूर्य सार ऊर्जा की एक लहर होनी चाहिए। सूर्य परिवार की शुद्ध सूर्य शक्ति भी पृथ्वी सूर्य सार ऊर्जा से आती होगी। ये सोई हुई सुंदरी के शब्द थे। आर्यन ने बस दोहरा दिए, जीवन भर देखते रहो तो भी नहीं समझ आएगा। और वैसे भी उसे दिमाग लगाना पसंद नहीं था। अगर दिमाग ना लगाना पड़े तो कभी नहीं लगाता। सूर्यवर्धन की आंखों में आश्चर्य और बढ़ गया। उसने कहा, छोटे दोस्त सही कह रहे हैं। नीलनगर के नीचे वाकई पृथ्वी सूर्य सार ऊर्जा की एक लहर है। हम सूर्य परिवार इसे ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा कहते हैं। सूर्यवर्धन के शब्द सुनते ही सोई हुई सुंदरी ने अचानक कहा, हाँ, ये पृथ्वी सूर्य सार ऊर्जा है। अगर तुम इसे हासिल कर लो तो सूर्य देव का जीवन अस्त्र पूरी तरह शुद्ध कर सकते हो। आर्यन अंदर से स्तब्ध रह गया। सूर्यवर्धन ने जारी रखा, ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा एक बूंद बनाने में 10,000 साल लगते हैं, इसलिए यह बेहद कीमती है। अफवाह है कि यह मृतकों को जीवित कर सकती है और भारी सूर्य शक्ति दे सकती है। ये वाकई अद्वितीय है। हालांकि मुझे भी नहीं पता कि ये अफवाहें सच्ची हैं या नहीं। बड़े भाई ने सूर्य परिवार को ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा के लिए नियंत्रित किया था। जेथ स्तब्ध होकर बोला, पिताजी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये पहली बार सुन रहा हूँ। सूर्यवर्धन ने कहा, मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुझे बचाना चाहता था। मैंने तुझे देवमीनार की परीक्षा देने भेजा, परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं बल्कि इस आपदा से बचाने के लिए। लेकिन तू उसके दिमाग में जेथ देवमीनार से विफल हो गया था। जेथ ने और स्पष्टीकरण नहीं दिया। आखिरकार उसके वर्तमान परिणाम उत्कृष्ट नहीं थे, इसलिए देवमीनार में प्रवेश करना मुश्किल होता। आर्यन ने एक पल सोचा और बोला, मुखिया, मैं जानना चाहता हूं कि ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा बनने में कितना वक्त बाकी है। सूर्यवर्धन ने आर्यन को सतर्क नजरों से देखा। उसने सिर हिलाया और बोला, मुझे भी नहीं पता। जेथ ने तुरंत कहा, पिताजी, अगर पता है तो आर्यन को बता दो, उसे शायद ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा की इस बूंद की जरूरत है। इस बार मदद के लिए हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आर्यन की शक्ति पर सूर्यवर्धन को कुछ नहीं कहना था, लेकिन ये सूर्य परिवार की नींव थी। वह सूर्य परिवार के अलावा किसी को भी ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा नियंत्रित करने नहीं दे सकता था। यह उसकी जिम्मेदारी थी। सूर्यवर्धन ने हल्के से कहा, मुझे सच में नहीं पता कि ये कब बनेगी। मुझे सच में माफ़ करना। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैंने बस यूं ही पूछा था। सूर्यवर्धन के आंगन से अस्थायी निवास लौटकर एरा तुरंत बोली, सूर्यवर्धन निश्चित रूप से जानते हैं कि यह कब बनेगी। उन्होंने नहीं बताया क्योंकि वो बस इसे किसी और को नहीं देना चाहते। आर्यन ने कहा, मैं जानता हूँ। आखिरकार यह सूर्य परिवार की नींव है। सूर्य परिवार ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा पर निर्भर होकर बड़ा हुआ है। एरा ने पूछा, आर्यन, क्या तुम्हें सच में ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा की जरूरत है? सूर्य देव का जीवन अस्त्र शुद्ध करना स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसने एरा को देखा और बोला, दिन में तुमने क्या कहा था? दिन में मैंने क्या कहा? एरा चौंकी। अचानक उसे कुछ याद आया और गाल लाल हो गए। फिर धीमी आवाज में बोली, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, बाद में आना। एक अन्य जगह पर। युवा मालिक, कृपया मेरा बदला लो। सूर्य परिवार का बड़ा बुजुर्ग जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। एक युवा जिसके शरीर पर बैंगनी चमक थी और आंखों में दुष्ट भाव मौत की आभा छोड़ रहा था।
उसने जमीन पर बड़े बुजुर्ग को घूरा और ठंडे स्वर में पूछा, ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा बनने में कितना समय बाकी है? बड़े बुजुर्ग ने कहा, अगले कुछ दिनों में किसी भी वक्त संभव है। शायद अभी बन गई हो। उसके बोलने से पहले ही अचानक नीलनगर की दिशा में सूर्य परिवार की निषिद्ध भूमि में एक लपट आकाश में उड़ी जैसे मैग्मा का विस्फोट। बड़ा बुजुर्ग अचानक खड़ा हो गया और बोला, बन गई, ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा बन गई। सब बाहर निकलो। लड़के के मुंह के कोने मुस्कान में मुड़े और फिर उसने अंधेरे में देखा और हल्के से बोला, वरिष्ठ, क्या तुम देखने जाना चाहते हो? अंधेरे में एक बूढ़ा जिसके शरीर पर पीली रोशनी की बूंदें थी मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं जाऊंगा। लड़का मुस्कुराया, ठीक है, मैं खुद ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा तुम्हारे लिए लाऊंगा। बोलकर वह उड़ गया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुम ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा नहीं पा सकोगे। क्योंकि? बूढ़े ने एक पल रुका, क्योंकि जिस व्यक्ति का सामना तुम करने जा रहे हो वह आर्यन है। ये बनने वाली है, ये बनने वाली है। सब लोग निषिद्ध क्षेत्र की ओर जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। सूर्य परिवार रोशनी से जगमगा उठा। लगभग हर कोई निषिद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ रहा था। ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा बनने वाली थी। निषिद्ध क्षेत्र से फूटता लावा एक संकेत था। भूमिगत सूर्य गुफा से इतनी जलती गर्मी निकल रही थी कि पूरे नीलनगर में महसूस हो रही थी। ये भाप छोड़ रही थी। अजीब बात, सूर्य परिवार के अतीत के अनुसार ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा आमतौर पर दिन में जलते सूरज के नीचे बनती थी, लेकिन इस बार रात में बन रही थी। जानना चाहिए कि रात में सूर्य ऊर्जा दिन से थोड़ी कमजोर होती है। ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा का सोखना भी कमजोर होता है। इस समय चंद्रमा चमक रहा था। सूरज सूर्य ऊर्जा का प्रतीक और चंद्रमा चंद्र ऊर्जा का। इस समय ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा का बनना एक बुरा संकेत था। सूर्यवर्धन ने भौहें से कोड़ी, रात में क्यों बन गई? अब क्या करें मुखिया? सूर्य परिवार के कई शिष्य निषिद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ चुके हैं। हम स्थिति नियंत्रित नहीं कर सकते, एक बुजुर्ग ने कहा। हर सूर्य परिवार के शिष्य को पता था कि ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा का मतलब क्या है। इसका मतलब शक्ति, इसका मतलब आकाश में उड़ना। भले निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके, ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा के पास होने से उनकी शक्ति में बड़ी मदद होती थी। कई शिष्य और यहाँ तक कि बुजुर्ग सूर्य ऊर्जा की शक्ति साध नहीं सकते थे। अगर ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा की मदद मिले तो उनकी सूर्य ऊर्जा साधना कई गुना बढ़ जाती। कोई भी इस मौके को नहीं चूकना चाहता था। सूर्यवर्धन ने कहा, अगर ऐसा है तो। एक पल सोचकर उसने कहा, तो हमें क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखनी होगी। सभी शिष्यों को निषिद्ध क्षेत्र के बाहर साधना करने की अनुमति है, लेकिन एक बात याद रखनी है, कोई निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा, खासकर वे जिनका उपनाम अलग है। जी मुखिया। कई बुजुर्ग पूरी गति से दौड़े। जैत को लाओ, सूर्यवर्धन ने आदेश दिया और निषिद्ध क्षेत्र की ओर चला। आर्यन भाई जैत आर्यन के निवास की ओर दौड़ा। आर्यन को सूर्य ऊर्जा की मजबूत आभा महसूस हुई। उसके शरीर में सोखी शुद्ध सूर्य ऊर्जा ने एक अनुनाद बनाया, बहुत मजबूत। जैत ने कहा, आर्यन भाई, ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा बनने वाली है, चलो देखने चलें। आर्यन ने हल्के से कहा, मैं बाहरी हूँ। ड्रैगन सूर्य ऊर्जा तुम्हारे सूर्य परिवार का शीर्ष रहस्य है, मेरा जाना ठीक नहीं। और मैंने अभी आदेश सुना, अलग उपनाम वाले शिष्यों को निषिद्ध क्षेत्र के पास आने की अनुमति नहीं। जैत ने ज्यादा परवाह नहीं की और बोला, मेरे पिता की प्रकृति पुरानी और जिद्दी है, उनकी बातों को दिल पर मत लो। वैसे भी हम बस देखने जा रहे हैं, हमने कहा नहीं कि कुछ हासिल करना है। मैं निषिद्ध भूमि से बहुत परिचित हूँ, मुझे एक छोटा रास्ता पता है।
गारंटी है कि कोई नहीं जानेगा, जेठ ने धीमी आवाज में कहा। मैं भी चलूंगी। एरा कमरे से बाहर आए, लेकिन अब उसने दिन वाले कपड़े पहने थे, वो आकर्षक नीली पंख वाली पोशाक नहीं। जेठ ने तुरंत कहा, मेरे साथ आओ, मुझे भी जानना है कि सूर्य परिवार की ड्रैगन सूर्य ऊर्जा क्या है। आर्यन ने फिर मना नहीं किया। वास्तव में उसे ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा की सख्त जरूरत थी और इस शक्ति की जरूरत देवपतन खदान को शुद्ध करने के लिए था। सोई हुई सुंदरी ने कहा था कि ड्रैगन सूर्य ऊर्जा देवपतन खदान द्वारा ज्यादा सोखी जा सकती है और सूर्य देव के जीवन अस्त्र को शुद्ध करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। इसके बाद तीनों चुपके से एक गुप्त रास्ते से होते हुए निषिद्ध क्षेत्र के पीछे तेजी से पहुंचे। इस समय निषिद्ध क्षेत्र योद्धाओं से भरा हुआ था और निषिद्ध क्षेत्र में लाल रोशनी की लहरें चमक रही थीं। हर बार जब लाल रोशनी चमकती, योद्धा पागलों की तरह सोखते। कुछ लोगों के बाल बदल रहे थे, जलते लाल हो रहे थे। ये स्थिति और शिष्यों को उत्साहित कर रही थी। बालों का बदलना एक संकेत था, सूर्य सार शक्ति साधने का संकेत। मुखिया आ गए, एक शिष्य ने अचानक चिल्लाया। सूर्यवर्धन ने उदासीनता से कहा, सब लोग ध्यान मत भटकाओ, अच्छे से साधना करो। मुझे उम्मीद है कि तुम इस मौके का फायदा उठाकर सूर्य सार ऊर्जा की शक्ति साधोगे। तुम सूर्य परिवार के स्तंभ हो, निकाले जाने की चिंता मत करो, अपनी पूरी क्षमता छोड़ो। उसके इस बयान से न केवल सूर्य परिवार को मजबूत होने का मौका मिलेगा, बल्कि वह लोगों के दिल में एक खास जगह बना लेगा। सब शिष्य कृतज्ञ थे और बड़े बुजुर्ग के पक्ष वाले बुजुर्ग भी बेहद प्रभावित हुए। अगर भविष्य में कोई मुखिया का विरोध करेगा तो मैं पहला उसे मारूंगा। सिर्फ वही हम शिष्यों के लिए सोचते हैं। कितने अच्छे मुखिया, ऐसे अच्छे मुखिया कहाँ मिलेंगे। सब उनकी तारीफ कर रहे थे। इस पर एक शिष्य ने जल्दी से खबर दी, मुखिया जी, युवा मालिक नहीं मिले। सूर्यवर्धन का चेहरा सख्त हो गया। क्या? फिर ढूंढो और आर्यन के आंगन में जाकर देखो कि वो वहाँ है या नहीं। जी। सूर्यवर्धन को थोड़ी चिंता थी कि कुछ हो ना जाए। आर्यन को पहली बार देखते ही उसे लगा कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। वो लक्ष्य हासिल करने तक नहीं रुकने वाला प्रकार था। यहाँ तक कि बड़ा बुजुर्ग भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। अगर वह सूर्य परिवार की ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा चाहता तो कौन रोक सकता था। ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा सूर्य परिवार की 10,000 साल की समृद्धि की नींव थी। अगर छीन ली गई तो सूर्य परिवार जल्दी मुरझा जाएगा और अंत में नष्ट हो जाएगा। कोई भी हो, ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा किसी को नहीं दी जा सकती। सूर्यवर्धन को ये बहुत साफ था। वो आर्यन को जो चाहे दे सकता था, लेकिन ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा नहीं। स्वूश स्वूश स्वूश, काली छायाएं हवा में तेजी से बढ़ रही थीं। बिल्कुल आगे है। बड़ा बुजुर्ग नेतृत्व कर रहा था, जबकि काली छायाओं का समूह पीछे था। कौन है? कुछ सैनिकों ने अचानक चिल्लाया। बड़ा बुजुर्ग भारी धमाके से उतरा और गहरी आवाज में बोला, कमीने, क्या मुझे पहचानते नहीं? बड़े बड़े बुजुर्ग। एक सैनिक थोड़ा काम उठा। दूसरे सैनिक ने कहा, बड़े बुजुर्ग, मुखिया ने अभी आदेश दिया है, कोई अंदर नहीं जा सकता। आप? मुझे क्या? बड़े बुजुर्ग की आंखें क्रूर हो गईं। सैनिक ने कहा, आप नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। उसके बोलने से पहले सैनिक का सिर एक पल में पंजे से फाड़ दिया गया, 5 खूनी छेद। बड़े बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, मौत मांग रहा है। दूसरे सैनिक ने भागने की कोशिश की, पर एक काली छाया ने उसे आकाश में उड़ा दिया, शरीर फट गया। पीछे से लड़के ने बड़े बुजुर्ग को देखा और बोला, सीधे सूर्य परिवार के निषिद्ध क्षेत्र चलो। ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा की आभा मजबूत हो रही है। बड़े बुजुर्ग ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, निषिद्ध क्षेत्र के अंदर।
लाल रोशनी चमक रही थी और बेहद गर्म थी। जेद बुदबुदाया, बचपन में खेलने आया था तो ध्यान नहीं दिया। नहीं सोचा था कि यह जगह इतनी बदल गई। निषिद्ध क्षेत्र यह एक ज्वालामुखी के गड्ढे जैसा हो गया था। एक गहरा गड्ढा उबलते लावा से भरा था। जमीन से शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें उमड़ रही थी जिससे लावा लगातार उछल रहा था। आर्यन का दिल कांप गया। वो उबलते गर्म ज्वालासार को घूर रहा था। उसकी आंखें स्तब्ध थीं। ये साधारण ज्वालासार नहीं था। ये ज्वालासार था जो ड्रैगन सूर्य की सार ऊर्जा लिए हुए था। भले ही आर्यन मैग्मा शक्ति इस्तेमाल करे, वह ज्वालासार ऊर्जा में प्रवेश नहीं कर सकता था। ड्रैगन सूर्य की सार ऊर्जा को ज्वालासार से निकालना असंभव था। क्या सृष्टिनाश दंड कर सकता है? आर्यन ने ज्यादा नहीं सोचा। उसके दाहिने हाथ ने हिला और तुरंत सृष्टिनाश दंड को बुलाया। तुरंत सृष्टिनाश दंड फैल गया। बज, धड़ाम, एक बजने की आवाज और जोरदार धमाके के साथ लपटें आकाश में उड़ी। सृष्टिनाश दंड ज्वालासार से छुआ भी नहीं कि एक असहनीय मजबूत शुद्ध सूर्य ऊर्जा की लहर ने आर्यन को उड़ा दिया। उसकी बाँह सुन्न हो गई और सृष्टिनाश दंड उसके हाथ से उड़ने वाला था। कितनी मजबूत शक्ति है! आर्यन ने बुदबुदाया। इस ज्वालासार के चारों ओर मजबूत शुद्ध सूर्य ऊर्जा लिपटी हुई है। एरा ने कहा, यह ज्वाला अवरोध जैसी लग रही है, जैसे कोई आग की दीवार जो सब कुछ जला दे। जेथ ने कहा, आर्यन भाई, क्या आप भी नहीं कर सकते? ये तो असंभव लग रहा है। आर्यन ने सिर हिलाया और बोला, मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। 10,000 सालों से पली यह चीज़ अपनी चेतना रखती थी। सीधे शब्दों में, इसमें अपनी बुद्धि थी। ये निश्चित रूप से किसी को पास नहीं आने देगी। आर्यन ने अभी सृष्टिनाश दंड का इस्तेमाल किया था। अगर खुद नीचे जाता तो परिणाम और बुरे होते। सुंदरी, कोई तरीका है? आर्यन ने मन ही मन पूछा। सोई हुई सुंदरी ने कहा, मुझे सोचने दो। सोचती हूँ। फू फू फू। सोचते सोचते 3 सेकंड से कम में सोई हुई सुंदरी सो गई। आर्यन मुंह फाड़े अवाक रह गया। इस वक्त सो गई? मजाक कर रही हो क्या? भविष्य में कभी तुम्हें सोचने नहीं दूंगा। ये तो जानलेवा है। आर्यन ने मन में आह भरी। सोई हुई सुंदरी सो गई तो वो कोई तरीका नहीं सोच सकता था। लेकिन अभी तक सूर्यवर्धन ने किसी को निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया। साफ था कि ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा अभी भी नहीं बनी। इसे परिपक्व होने में शायद समय लगता। आर्यन शांत हो गया और बोला, पहले मुझे सोचने दो। धड़ाम, धड़ाम। हा, सूर्यवर्धन बाहर निकल। बड़े बुजुर्ग और बाकी आ चुके थे। सूर्य परिवार के शिष्यों को वहां साधना करते देख बड़े बुजुर्ग ने तिरस्कार से हंसा और बोला, तुम जैसे कचरों को ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा साधने का क्या हक? सूर्यवर्धन बाहर आया और बोला, बड़े भाई, ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा कोई भी सूर्य परिवार का सदस्य साध सकता है। तुम भी कर सकते हो। सूर्यवर्धन, मेरे सामने बनावटी मत बन। क्या लगता है मुझे नहीं पता तू क्या सोच रहा है? मुझे पता था कि पिताजी सूर्य परिवार तुझे सौंपने वाले थे, बड़े बुजुर्ग ने तिरस्कार से कहा। देख, इन सालों तूने क्या किया? सूर्य परिवार के लिए क्या किया? सूर्यवर्धन, अब कुलपति की कुर्सी सौंप दे और मैं तेरी जान बख्श सकता हूँ, बड़े बुजुर्ग ने गहरी आवाज में चिल्लाया। इस पल कुछ बुजुर्ग खड़े हो गए और बोले, बड़े बुजुर्ग, ये सूर्य परिवार का निषिद्ध क्षेत्र है। या तो खुद चले जाओ या हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। बोलते हुए उनके पीछे कई शिष्य भी खड़े हो गए। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम कचरे मेरा विरोध करना चाहते हो तो सब मरो। बोलते ही बड़े बुजुर्ग के पीछे अंधेरे से दर्जनों भूत जैसी आकृतियां अचानक उड़ी। पल भर में हवा में दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। उसके बाद सिर उड़ने लगे। कई शिष्य तुरंत मारे गए।
सूर्यवर्धन की आंखें डूब गईं जबकि वह गुस्से से बोला, बड़े भाई तुमने दानवों से सांठगांठ की। बड़े बुजुर्ग ने ठंडी हंसी हंसी, क्या तूने मुझे मजबूर नहीं किया? तूने हत्यारे भेजे मुझसे निपटने के लिए तो मैं दानवों से सांठगांठ करके तुझसे निपट नहीं सकता। हा, अगर तू कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। सूर्यवर्धन की भौहों के बीच का स्थान कांपा और उसके शरीर से घनी सूर्य ऊर्जा फूट पड़ी। एक भयानक शक्ति उमड़ी और एक दानव उड़ गया। उसी पल बड़े बुजुर्ग के कदम हवा जैसे तेज थे और उसके पंजे लपटों जैसे वो सूर्यवर्धन पर झपटा। बाहर लड़ाई हो रही लग रही है। आर्यन भाई तुम लोग यहाँ रहो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। जेत थोड़ा चिंतित था। आर्यन ने कहा, मैं भी चलूं? जेत बोला, नहीं, तुम लोग निषिद्ध क्षेत्र में रहो, बाहर जो भी हो बाहर मत जाना। बाहरी लोगों को सूर्य परिवार के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अगर आर्यन बाहर जाता तो वो सूर्य परिवार का दुश्मन बन जाता। ये जेत नहीं देखना चाहता था। ठीक है तो सावधान रहना, आर्यन ने याद दिलाया। जेत तेजी से बाहर दौड़ा। आर्यन ने गड्ढे में अभी भी उबलते ज्वालासार को देखा और बुदबुदाया, क्या कोई तरीका नहीं पास जाने का? उसने बगल वाली इरा पर नजर डाली और बोला, तुम कुछ क्यों नहीं कह रही? इरा की आंखें थोड़ी खोई हुई थीं। वह लगातार निषिद्ध क्षेत्र के निकास को घूर रही थी और बोली, मुझे लगता है मैं दानवों की आभा महसूस कर सकती हूँ। वह अंध सम्राट की दूत थी। आर्यन को भी यह बात बहुत अच्छे से पता थी। उसे दानवी शक्ति की बहुत मजबूत संवेदना थी। उसने आए लोगों से निकलती दानवी आभा को तुरंत महसूस कर लिया था। लेकिन ये दानवी आभा बहुत कमजोर थी। इरा ने हल्के से कहा, सूर्य परिवार में कुछ गड़बड़ हो गई लगती है। आर्यन ने भौहें सिकुड़ी, क्या फिर दुष्ट नाश गुप्त क्षेत्र का अंध सम्राट? इरा ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन उनकी ताकत सूर्य परिवार से निपटने के लिए काफ़ी है। आर्यन ने कहा, तो इंतजार किस बात का, बाहर जाकर मदद करते हैं। इरा ने आर्यन की ओर देखा और बोली, ठीक है। उसी पल धड़ाम ज्वालासार की एक धारा फूटी। उमड़ता ज्वालासार कमल की तरह था जो पंखुड़ी दर पंखुड़ी खिल रहा था। केंद्र में एक जलती लाल मोती थी। ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा बन चुकी थी। उसी समय सूर्यवर्धन का चेहरा हिल गया, बन गई। बड़े बुजुर्ग ने तुरंत कहा, स्वामी दमन ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा बन चुकी है। उस पल में सब लड़ाई रोककर निषिद्ध क्षेत्र की ओर देखने लगे। संयोग से जेत निषिद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। सूर्य परिवार के कई शिष्यों की मौत देखकर और उसके पिता खतरे में उसका दिल गुस्से से भरा था। सूर्यवर्धन ने अपने बेटे को देखा, वह चिल्लाया, जेत भाग। धड़ाम दमन ने ठंडी हंसी हंसी, भाग, कोई भागने की सोचना भी मत। उसकी छाया हिली और जेत के सामने उतरी। जेत के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने हथेली से वार किया। धड़ाम जेत का शरीर टूटी पतंग की तरह उड़कर निषिद्ध क्षेत्र में गिरा। दमन भी अंदर घुसा, उसके बाद उसके साथ आए लोग भी अंदर घुस गए। बड़ा बुजुर्ग जोर से हंसा और बोला, सूर्यवर्धन इतने सालों से निषिद्ध क्षेत्र की रखवाली की तो क्या ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा तुझसे छीन ली गई। हा, देख अब तू पूर्वजों का सामना कैसे करेगा। हा। जोर जोर से हंसते हुए बड़ा बुजुर्ग भी निषिद्ध क्षेत्र में घुस गया। मुखिया अब क्या करें? मुखिया अब ज्यादा नहीं सोच सकते। किसी भी हाल में ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा उन दुष्ट दानवों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। दूसरी ओर या ड्रैगन सूर्य की सार ऊर्जा बन चुकी है। वाह कितनी सुंदर! वो अग्नि कमल है जिसे नर्क का अग्नि कमल भी कहते हैं। अचानक सोई हुई सुंदरी जाग गई। आर्यन चौंक गया और बोला, अब पता चला इसे कैसे लेना है। अगर अभी भी नहीं पता तो मत सोचो, वरना फिर सो जाओगी।
आर्यन को डर था कि सोई हुई सुंदरी फिर सो ना जाए। उसे हमेशा शक था वह कांस्य ताबूत में कितने सालों से लेटी है, फिर भी नींद पूरी नहीं हुई। कितनी नींद थी उसकी। सोई हुई सुंदरी हंस पड़ी और बोली, अब नहीं सोऊंगी, मैंने तुझे तरीका पहले ही दे दिया था। आर्यन ने कहा, कौन सा तरीका? मुझे कैसे पता नहीं? सोई हुई सुंदरी ने कहा, निर्वाण गोली। निर्वाण गोली निगलते ही तुझे ड्रैगन सूर्य की सार ऊर्जा मिल जाएगी। याद रखना, नर्क के अग्नि कमल को भी निकाल लेना। सोई हुई सुंदरी ने याद दिलाया। निर्वाण गोली। आर्यन स्तब्ध रह गया। सोई हुई सुंदरी के शब्दों ने उसे झकझोर दिया था। क्या निर्वाण गोली बनाते समय उसने आज की भविष्यवाणी कर ली थी? क्या निर्वाण गोली आज के लिए तैयार की गई थी? अगर ऐसा था तो वो वाकई देवता थी। अकल्पनीय रूप से कमाल। जैसे ही आर्यन निर्वाण गोली निगलने वाला था, जेत का शरीर आकाश से गिरा। धड़ाम। उसी पल एक छाया जेत के सीने पर भारी धमाके से उतरी। उसने आंखें उठाईं और पास में आर्यन को देखा। उसकी नज़र डूब गई। निषिद्ध क्षेत्र में कोई और भी है। गड्ढे में खिलते नर्क के अग्नि कमल और बीच में जलती लाल मोती को देखकर उसका चेहरा उत्साह से भर गया और हंसा, हा, ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा मेरी है। छाया हिली और अचानक उड़ी एक हाथ से ड्रैगन सूर्य की सार ऊर्जा पकड़ने को। आर्यन के मुंह के कोने पीछे खींचे मूर्ख। धड़ाम धड़ाम। शुद्ध सूर्य ऊर्जा की एक धारा ने सीधे दुष्ट छाया को उड़ा दिया। वह दूर की चट्टान से टकराया। उसने मुंह से खून उगला और ऐसे ही उसके सिर पर एचपी की मात्रा आधी रह गई। ये खतरनाक झटका था। दमन भी उतरा और आर्यन को घूरा। उसी पल एक और दुष्ट दानव ज्वाला की ओर गया। धड़ाम। वही हुआ। वह शुद्ध सूर्य ऊर्जा से उड़ गया। पास जाना असंभव था। बड़ा बुजुर्ग भी दौड़े आया। आर्यन को देखते ही उसकी आंखें हत्या की भावना से भर गईं। उसने व्यंग्य से कहा, लड़के फिर मिले। इस बार तू नहीं बचेगा। दमन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, पहले इसे नज़रअंदाज करो, ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा लो। बड़े बुजुर्ग ने नज़र हटाए और गड्ढे में अग्नि कमल पर मोती को देखा। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि यह उसका भी पहली बार ड्रैगन सूर्य सार देखना था। सूर्यवर्धन अपने परिवार वासियों को लेकर निषिद्ध क्षेत्र में पहुंचा और चिल्लाया, बड़े भाई ये दानव हैं। अगर ड्रैगन सूर्य ऊर्जा उनके हाथ लग गई तो तू सूर्य परिवार का सबसे बड़ा पापी होगा। मैं सूर्य परिवार का पापी? और तू क्या है? देख, तेरे बेटे ने बहुत पहले बाहरी को निषिद्ध क्षेत्र में ला दिया। तुझे मुझे दोष देने का क्या हक? बड़े बुजुर्ग ने तिरस्कार से कहा। फिर बिना हिचक बोला, सूर्य परिवार की प्राचीन किताबों के अनुसार सूर्य अवरोध तोड़ते ही ड्रैगन सूर्य सार मिल जाएगा। बड़े भाई, सूर्यवर्धन पागल सा हो गया। यह उनके सूर्य परिवार का शीर्ष रहस्य था। बड़े बुजुर्ग ने व्यंग्य से हंसा, सूर्यवर्धन नीलनगर से भागते ही मैं सूर्य परिवार का सदस्य नहीं रहा। मुझे इसे अपने हाथों नष्ट करना है। हा, इतने साल कुत्ते की तरह जिया और तेरे इर्द गिर्द घूमा। क्या मिला? कुछ नहीं। तूने मुझे क्या दिया? कुछ नहीं। अगर तू मुझे जीने नहीं देगा तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। बड़ा बुजुर्ग भी पागल सा लग रहा था। तभी दमन ने पूछा, इस सूर्य अवरोध को कैसे तोड़ें? बड़े बुजुर्ग ने चेहरा संभाला और बोला, ये तो प्राचीन किताबों में दर्ज नहीं। मुझे नहीं पता। दमन की आंखें ठंडी हो गईं, तो मेरे साथ बकबक करने का क्या फ़ायदा? बड़े बुजुर्ग का शरीर थोड़ा कांपा जबकि उसने सूर्यवर्धन की ओर इशारा किया, मुझे नहीं पता लेकिन इसे पता है। दमन ने सूर्यवर्धन को देखा और बोला, मुझे सिर्फ ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा चाहिए। मुझे दे दो और मैं सूर्य परिवार के किसी को नहीं मारूंगा। सूर्यवर्धन ने ठंडी हंसी हंसी। सपने देख।
दमन की आंखें थोड़ी क्रूर हो गईं। वो गंभीर रूप से घायल जेठ के पास गया और शैतानी मुस्कान के साथ बोला, ये तेरा बेटा है ना? बोलकर उसने पैर रखा। फूं। जेठ ने काले खून की एक और उल्टी की और चेहरा पीला पड़ गया। पिताजी, इसे मत बताना। सूर्यवर्धन ने मुट्ठियां कसी और बोला, हिम्मत है तो मुझ पर आ। धड़ाम। दमन ने फिर पैर मारा और जेठ की पसलियां टूट गईं। उसने मुंह भरकर खून उगला जो उसके चेहरे पर छिटक गया। बड़ा बुजुर्ग हंसा और बोला, सूर्यवर्धन, तेरा बेटा मरने वाला है, हा हा हा। मुखिया युवा मालिक। मुखिया, हम उन्हें ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा नहीं लेने दे सकते। मुखिया युवा मालिक को बचाओ। सूर्यवर्धन को चुनाव नहीं पता था। एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ सूर्य परिवार का भाग्य। उसे चुनाव नहीं पता था और उसे अच्छे से पता था कि दमन के शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा मिली तो सूर्य परिवार के सब उनके हाथों मरेंगे। उसी पल आर्यन ने कदम आगे बढ़ाया और बोला, मैं ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा ले सकता हूँ। बोलते ही पूरे निषिद्ध क्षेत्र में अचानक खामोशी छा गई, जबकि सब आर्यन को देखने लगे। दमन और सूर्यवर्धन भी। बड़ा बुजुर्ग एक पल के लिए स्तब्ध रहा, फिर जोर से हंसा, लड़के तू हूफ, तुझे पता है ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा क्या है? आर्यन ने बड़े बुजुर्ग पर नजर तक नहीं डाली और बोला, लेकिन मेरी एक शर्त है। सूर्यवर्धन भाई, आर्यन मजाक मत करो। उसे अच्छे से पता था कि बाहरी लोग सूर्य अवरोध तोड़ नहीं सकते। अगर आर्यन जाता तो सूर्य अवरोध से उड़ जाता और पूरा शरीर फट जाता। दमन ने रुचि से पूछा, बता। आर्यन ने कहा, मैं ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा लूंगा और तू इसे मार। उसने उंगली से बड़े बुजुर्ग की ओर इशारा किया। दमन ने सोचे बिना तुरंत सहमति दे दी, कोई समस्या नहीं। बड़े बुजुर्ग का शरीर थोड़ा कांपा, जबकि बोला, स्वामी तुम मुझे नहीं मार सकते। दमन हंसा, चिंता मत करो, ये ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा नहीं ले पाएगा। बड़ा बुजुर्ग भी चौंका, हाँ, तेरे जैसे कचरे से ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा कैसे मिलेगी? आर्यन ने हल्के से मुस्कुराया। विचार से उसने तथागत निर्वाण गोली अवशोषित कर ली। तुरंत बाद आर्यन के शरीर की आभा अचानक बदल गई, जैसे तथागत बुद्ध उसके शरीर में हो। दमन की नज़र ठंडी हो गई, तेरी आभा बदल गई। आर्यन के शरीर पर एक विशाल बुद्ध की छाया उसके शरीर पर चढ़ी थी। उसके अलावा कोई बुद्ध की छाया नहीं देख सकता था। उसकी ताकत अद्वितीय थी। ये भावना, ये ब्रेक थ्रू जितनी मजबूत थी। हालांकि निर्वाण गोली का इस्तेमाल करना थोड़ा बर्बाद था, क्योंकि इसका समय बहुत कम था, सिर्फ 1 मिनट। परचून की सोई हुई सुंदरी को निर्वाण गोली बनाते समय आज की घटना पता थी, तो ये बर्बाद नहीं होगा। और आर्यन के पास अभी भी कुछ गंधर्व फूल थे जिनसे फिर से निर्वाण गोली बनाई जा सकती थी। आर्यन सीधे गहरे गड्ढे में कूद गया। बड़े बुजुर्ग ने तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य हंसी दिखाई, जल्दी उड़ जाएगा। तेरे जैसे कचरे से सूर्य ऊर्जा का अवरोध कैसे टूटेगा? बहुत तिरस्कारपूर्ण। शुद्ध सूर्य ऊर्जा कितनी मजबूत थी। बड़े बुजुर्ग ने जीवन भर शुद्ध सूर्य ऊर्जा साधी, लेकिन कभी साध नहीं पाया। तो सूर्य अवरोध ने शुद्ध सूर्य ऊर्जा का सार एकत्र किया था और टूटना असंभव था। आर्यन भाई, जल्दी वापस आओ। जेठ चिंतित होकर चिल्लाया। सूर्यवर्धन ने भी जोर से कहा, छोटे दोस्त, जल्दी वापस आओ। तुम सूर्य अवरोध के प्रतिघात को सहन नहीं कर सकते, जल्दी वापस आओ। बड़ा बुजुर्ग हंसा, देखते रहो, जल्दी यह मरा कुत्ता बन जाएगा, हा हा हा। दमन नहीं हंसा, बल्कि आर्यन को देखता रहा, क्योंकि उसे आर्यन के शरीर की आभा अचानक बदलती महसूस हुई, बेहद तीव्र हो गई। ये शक्ति अजीब थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। सोई हुई सुंदरी ने आर्यन को याद दिलाया, याद रखना, नर्क अग्नि कमल भी तोड़ लेना। ये दूसरी बार थी जब सोई हुई सुंदरी ने याद दिलाया।
नर्क अग्नि कमल के सामने खड़े होकर सूर्य अवरोध से शक्ति फूट पड़ी। आर्यन की आभा रोकते हुए ऊर्जा टकराव की मजबूत आवाज बनी। बज बज। ऊर्जा की धाराएं आर्यन के शरीर पर टकराईं। आर्यन ने आंखें बंद की और दाहिना हाथ बढ़ाया। धड़ाम। आभा कुचली गई और एक विशाल बुद्ध का हाथ दबा। ये बुद्ध का हाथ निर्वाण गोली शुद्ध करने वाले बुद्ध के हाथ जैसा था। कड़क कड़क। सूर्य अवरोध से टूटने की आवाज आई। यह पागलों की तरह हिल रहा था। धड़ाम धड़ाम। बड़े बुजुर्ग ने तिरस्कार से कहा, देखते रहो, जल्दी उड़ जाएगा। दमन की नज़र ठंडी हो गई और बोला, तुझे लगता है इसे उड़ते देखना पसंद है और मुझे ड्रैगन सूर्यसार ऊर्जा नहीं चाहिए, सही? बड़े बुजुर्ग की नज़र सिकुड़ गई। उसने तुरंत सिर झुका लिया और बोला, ऐसा करने की हिम्मत नहीं। दमन ने ठंडा घुराया और बोला, अगर यह ड्रैगन सूर्यसार ऊर्जा नहीं ले पाया तो तू ले आ। बड़े बुजुर्ग का शरीर थोड़ा कांपा और कुछ नहीं बोला। इस समय सब गड्ढे के चारों ओर घेरा बनाकर आर्यन को देख रहे थे। पिता आर्यन, भाई की मदद करो, जेट चिल्लाया। वो अपनी जान की परवाह ना करे, लेकिन आर्यन की जान बचानी थी। वो आर्यन को नीलनगर लाया था, तो उसे जिम्मेदारी लेनी थी। सूर्यवर्धन ने कहा, बहुत देर हो गई, बहुत देर, और मैं सूर्य अवरोध तोड़ना नहीं जानता। सूर्य परिवार के पूर्वजों में से बस एक ने ड्रैगन सूर्यसार ऊर्जा प्राप्त की। बाकी सब रखवाली करते रहे। मुझे भी नहीं पता कैसे तोड़ें। तो यह मर गया। सूर्य परिवार के बुजुर्ग गड्ढे में आर्यन को देख रहे थे। वो लोग भी हल्के से आह भर रहे थे। सूर्य अवरोध बहुत मजबूत था, यहाँ तक कि सूर्यवर्धन नहीं तोड़ सकता था। लेकिन उसी पल आर्यन की माथे पर नसें उभरी जबकि वह चिल्लाया, मेरे लिए टूट। बुद्ध की शक्ति फूट पड़ी। एक शक्तिशाली शक्ति धंस गई। ये शुद्ध कुचलने वाली शक्ति थी जिसने सूर्य अवरोध को फोड़ दिया। धड़ाम। शुद्ध सूर्य ऊर्जा की एक धारा फूटी, घनी गर्म लहर बनी जो बाहर निकली। आसपास की भीड़ स्तब्ध होकर आर्यन को देखने लगी। टूट गया, सूर्य अवरोध टूट गया। ये क्या बहुत मजबूत नहीं? ये व्यक्ति कौन है? अगर देवमीनार के विफल शिष्य इतने मजबूत हैं तो देवमीनार के आधिकारिक शिष्य कितने मजबूत होंगे? सूर्यवर्धन बेहद स्तब्ध था, अविश्वसनीय। उसने अपनी ताकत से सूर्य अवरोध फोड़ दिया। बड़े बुजुर्ग का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। दमन उत्साहित हो गया और बोला, जल्दी 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 मुझे ड्रैगन सूर्य ऊर्जा का सार दे। सूर्य अवरोध तोड़ना सिर्फ एक चरण था, महत्वपूर्ण था नर्क अग्नि कमल कैसे तोड़ें। आर्यन ने एक गहरी सांस छोड़ी। दाहिने हाथ से उसने घने ज्वाला तरल में हाथ डाला और शक्ति फोड़ी। धड़ाम। यह क्या कर रहा है? लड़के, मैं चाहता हूँ तू ड्रैगन सूर्य की सार लाए। सुन रहा है? तू क्या कर रहा है? उसका हाथ पृथ्वी सूर्य ऊर्जा की उग्र लपटें सहन नहीं कर सकता। आर्यन के ज्वाला सार में हाथ डालते देख सब स्तब्ध हो गए। इस पल धड़ाम धड़ाम धड़ाम। आर्यन को लगा जैसे वह लपटों की दुनिया में घुस गया। उसे सब जलाने वाली शक्ति महसूस हुई। ये शक्ति उसे कंपकंपी दे रही थी जैसे देवताओं की शक्ति। सोई हुई सुंदरी ने याद दिलाया, अपने मन की रक्षा कर और ध्यान मत भटक। नर्क अग्नि कमल तोड़ जल्दी। सोई हुई सुंदरी भी थोड़ी बेचैन थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि आर्यन लगातार शक्तिशाली ज्वाला ऊर्जा महसूस कर रहा था। वह इसमें थोड़ा मगन हो रहा था और एक बार इस अवस्था में जाने के बाद उसकी चेतना नष्ट हो जाती, जो बेहद खतरनाक होता। मास्टर, सोई हुई सुंदरी ने पुकारा। आर्यन का दिल कांपा और इस पल उसके दाहिने हाथ ने ज्वाला तरल में नरक अग्नि कमल को अचानक उठा लिया। ज्वाला तरल आर्यन की उंगलियों के बीच पानी की तरह बह गया।
ज्वाला तरल के नीचे आर्यन ने जल्दी नजर डाली और एक असहनीय मजबूत शक्ति उस पर धंसती महसूस हुई। ये वही ज्वाला देव शक्ति थी जो अभी महसूस हुई थी। धड़ाम, आर्यन के शरीर पर निर्वाण की शक्ति अचानक हिली और भारी दबाव डाला। आर्यन का शरीर सूखी प्यास की तरह उछला। हफ उसकी पीठ ठंडे पसीने से तर थी। निर्वाण गोली लेने के बाद भी आर्यन इसे सहन नहीं कर पाया, लेकिन सौभाग्य से वह गड्ढे से बाहर कूद गया। गड्ढे में ज्वाला तरल धीरे धीरे गायब हो गया और ज्वाला देव शक्ति भी आर्यन के चेतना सागर से धीरे धीरे गायब हो गई। 10,000 साल की ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा खत्म हो गई। फिर दिखने में 10,000 साल लगेंगे। सब मौजूद लोग आर्यन को देख रहे थे। आर्यन ने एक हाथ में नरक अग्नि कमल पकड़ा और अग्नि कमल के केंद्र में ड्रैगन सूर्य ऊर्जा का सार मोतीलाल रोशनी में चमका रहा था। ये चमकदार खजाना था। दमन की आंखें उत्साह से भर गईं जबकि बोला, मुझे दे जल्दी। आर्यन मुस्कुराया और बोला, मेरे भाई को छोड़। और आर्यन ने धीरे धीरे पीछे हटते बड़े बुजुर्ग को देखा और बोला, मेरे लिए इसे मार। दमन की नज़र ठंडी हो गई और उसने जमीन पर जेत को पकड़ा और बोला, मुझसे शर्तें मत कर, समझा। आर्यन मुस्कुराया और बोला, ऐसा है तो जीवन भर ड्रैगन सूर्य सार मोती पाने की सोच भी मत। मुझे दे, वरना इसे मार दूंगा। दमन का धैर्य खत्म हो गया। वह पागल होने वाला लग रहा था। देता हूँ। आर्यन की आंखें क्रूर हो गईं जबकि उसने नरक अग्नि कमल से मोती तोड़ा। दोस्त की जान से महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। दोस्त आर्यन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उसे दमन की आंखों में हत्या की भावना महसूस हुई। इस पल उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। आर्यन ने ड्रैगन सूर्य सार मोती निकाला और दमन को फेंक दिया। एरा ने कहा, आर्यन, तूने अपनी जान पर खेलकर इसे पाया, इसे कैसे दे सकता है एक साधारण दानव में। एरा की आंखें ठंडी हो गईं जबकि उसकी आंखों से दुष्ट आभा फूट पड़ी। आर्यन ने हल्के से कहा, चिंता मत करो, पहले उन्हें बचाओ। वहाँ मैंने कहा था कि ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा केवल मेरी होगी। वरिष्ठ, इस तरह मैं स्वर्गहीन कुल में प्रवेश की योग्यता पा लूंगा। हा। दमन बेहद उत्साहित था। ड्रैगन सूर्य सार उसके लिए एक परीक्षा था। ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा मिलते ही दमन इतना उत्साहित हो गया कि पागल हो गया। उसने अपने हाथ में ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा को देखा और महसूस किया, वाह कितनी मजबूत, सच में 10,000 सालों से पला आत्मिक खजाना। जैसे ही ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा तोड़ी गई, आर्यन के हाथ में नरक अग्नि कमल भी बदल गया। वो अचानक गायब हो गया और आर्यन की हथेली में घुस गया। एक पल में आर्यन प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। उसकी हथेली के केंद्र से दिल तक असहनीय गर्म ऊर्जा फूट पड़ी, जैसे उसकी नसें जल रही हों, बहुत असहज। हिस 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 हिस। आर्यन दर्द से ठंडी सांसें ले रहा था। एरा ने तुरंत आर्यन को सहारा दिया और बोली, क्या हुआ? आर्यन ने सिर हिलाया और बोला, कुछ नहीं। उसके हाथ में अग्नि कमल गायब हो गया। अभी क्या हुआ? ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा तोड़ते ही वो अग्नि कमल निश्चित रूप से जल्दी मुरझाकर गायब हो जाता। अब ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा दानव के हाथ लग गई। लड़के, तू सूर्य परिवार का पापी है। ये तो उसके साथ सांठ गांठ में होगा। कई सूर्य परिवार के सदस्यों ने आलोचना शुरू कर दी। एरा ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम अंधे हो? इस पल आर्यन अचानक आसन मुद्रा में बैठ गया और उसके दिल की नसों पर जलती ऊर्जा की लपटें पागलों की तरह फैल गईं। अंत में जैसे उसका पूरा शरीर आग पर हो। उसे महसूस हुआ कि नरक अग्नि कमल फिर खिल रहा है, पंखुड़ी दर पंखुड़ी, और महत्वपूर्ण बात, उसे लगा जैसे वह कमल आसन पर बैठा हो। नरक अग्नि कमल आसन। सोई हुई सुंदरी हंस पड़ी और बोली, मास्टर, वो ड्रैगन सूर्य सार कुछ नहीं।
यह नरक अग्नि कमल इससे 10,000 गुना बेहतर है और इस अग्नि कमल से सूर्य देव जीवन दिव्य अस्त्र शुद्ध करना और आसान हो जाएगा। ही आर्यन बेहद स्तब्ध था, वो पूरी तरह अवाक था। तुमने मुझे पूरा कमल उठाने को इसलिए कहा क्योंकि नरक कमल के लिए, ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा के लिए नहीं। सोई हुई सुंदरी हंसकर बोली, हाँ, ड्रैगन सूर्य ऊर्जा की सूर्य ऊर्जा सच में उग्र है, लेकिन जो चीज़ इसे जन्म देती है वह ये नरक अग्नि कमल है। ये डॉक वर्ल्ड में सबसे उग्र सूर्य ऊर्जा वाली चीज़ है। तुझे जो मजबूत ज्वाला दिव्य शक्ति महसूस हुई थी वह भी इसी की वजह से थी। अब तू नरक अग्नि कमल से जुड़ गया है, तेरा शरीर लगातार मजबूत हो रहा है। ही सूर्य देव जीवन दिव्य अस्त्र शुद्ध करना बेकार होगा अगर तेरा शरीर इसे पाल ना सके। अब ठीक है, चिंता मत कर। अगर किस्मत अच्छी रही तो ये तुझे सूर्य देव शरीर शुद्ध करने में मदद कर सकता है। आर्यन बेहद स्तब्ध था। वह सूर्य देव शरीर, क्या ये बहुत शक्तिशाली है? उसका शरीर लगातार बदल रहा था और उसके शरीर की आभा भी। चून की सोई हुई सुंदरी ने कहा था कि नरक अग्नि कमल उसे मजबूत कर रहा है, तो आर्यन ने रोका नहीं और उसे शरीर में घूमने दिया। कुछ मिनटों बाद आर्यन का शरीर धीरे धीरे सामान्य हो गया और सारी शुद्ध सूर्य ऊर्जा उसके दिमाग और चेतना सागर में एकत्र हो गई। शरीर मजबूत करना कुछ मिनटों में पूरा नहीं होता, इसमें बहुत लंबा समय लगता है और धीरे धीरे जमा होकर पूरा होता है। हालांकि आर्यन नरक अग्नि कमल से जुड़ गया था और उसका शरीर बदल गया था, लेकिन उसने अभी भी सूर्य देव शरीर शुद्ध नहीं किया था। इस समय सिस्टम अचानक गूंजा, डिंग, बधाई हो आर्यन, नरक अग्नि कमल से जुड़ने पर एक विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नरक अग्नि, क्या आप इसे साधना चाहेंगे? क्या? एक पल आर्यन ने साफ नहीं सुना तो सिस्टम खोलकर देखा। उसे पता चला कि उसके दिमाग में शुद्ध सफ़ेद ज्वाला का एक गोला सफ़ेद कमल जैसा तैर रहा था, चुपचाप जल रहा था। नाम देखकर आर्यन का दिल जैसे रुकने वाला था, कमभक्त नरक अग्नि। क्या ये स्वर्ग के खिलाफ नहीं है? कमभक्त सिस्टम, तू पागल हो गया, ये तो जबरदस्त है। हा हा हा। आर्यन उत्साह नहीं संभाल पाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी स्वर्ग विरोधी चीज मिलेगी। सोई हुई सुंदरी ने इस नरक अग्नि कमल को इसलिए लेने कहा ताकि वो जीवन दिव्य अस्त्र को पाल सके। हालांकि अब सोने पर सुहागा हो गया, उसे नरक अग्नि जैसी शक्ति मिल गई। उसका दिल हिला और तुरंत बोला, साधना करो, तुरंत साधना करो। हा हा हा। उसे दिव्य अग्नियों के बारे में बहुत सी जानकारी थी। ये वास्तव में स्वर्ग विरोधी थी। नरक अग्नि स्वाभाविक रूप से बहुत साफ थी, जिसे देखकर उसका पूरा शरीर जल रहा था। कमाल, ये भी उसी समय था। दमन ने ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा रख ली। एक दानव ने हल्के से कहा, मास्टर, इनका क्या करें? दमन ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, मार डालो। आर्यन ने आंखें खोली और अचानक से खड़ा हो गया, बोला, तूने ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा मिलने पर सूर्य परिवार को जाने देने को कहा था। दमन ने व्यंग्य से हंसा, क्या मैंने कहा था? मुझे खुद याद नहीं। तुरंत बाद वो खिलवाड़ से हंसा, क्या तूने गलत सुना? और लड़के, तुझे समझना चाहिए कि मैं दमन हूँ और दुष्ट दानव के शब्दों पर विश्वास। क्या तेरे दिमाग में गोबर भरा है? हा हा हा। आसपास के दुष्ट दानव जोर से हंस पड़े। बड़े बुजुर्ग भी जोर से हंसकर बोला, सूर्य परिवार सब मरो। दमन ने उस पर हमला नहीं किया और वह जल्दी में नहीं था। वह आर्यन को मरते देखना चाहता था। सूर्य परिवार को नष्ट होते देखना, ये बहुत ज्यादा जुल्म है। तुमने ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा ले ली और अब मेरे सूर्य परिवार को नष्ट करना चाहते हो। ऐसा जुल्म कहाँ होता है? सूर्य परिवार के शिष्य सब क्रोधित हो गए। ये सब उसकी वजह से है। अगर उसने ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा दुष्ट दानव को ना दी होती तो हम ऐसी हालत में होते। जैत, ये तेरे लाए दोस्त की वजह से है।
सूर्य परिवार उसके हाथों नष्ट हो गया। तेरे जैसे कचरे को देवमीनार जाने नहीं देना चाहिए था। तूने सूर्य परिवार की सारी इज्जत गंवा दी। कई लोग आर्यन को दोष देने लगे। जेठ ने गंभीरता से कहा, मुझ पर कह सकते हो मगर मेरे दोस्त पर नहीं। अगर वो ना होता तो तुम सब बहुत पहले मर चुके होते। आर्यन को आसपास के लोगों की बातों की परवाह नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जबकि वह रुचि से दमन को देख रहा था। मैंने तुझे जीने का मौका दिया था। नहीं चाहिए ही चून की ऐसा है। आर्यन की नज़र क्रूर हो गई जबकि वो जोर से चिल्लाया, तो तुम सब यहाँ मरो। बज। आर्यन ने दाहिना हाथ उल्टा और उसकी हथेली से एक असहनीय चमकदार सफ़ेद अग्निकमल उभरा। अग्निकमल की पंखुड़ियां चमकी, हिली और फिर तेजी से फैल गईं। आर्यन ने इरा को देखा और धीमे स्वर में बोला, अपने शरीर में दानवी ऊर्जा को नियंत्रित रखना। बोलते ही आर्यन की आकृति हिली और अचानक दमन की ओर झपटा। दमन ने व्यंग्य से हंसा और बोला, मौत मांग रहा है। उसके शरीर से दुष्ट आभा फूट पड़ी आर्यन को जबरन कुचलने को। उस पल में धड़ाम, दो शक्तियां टकराईं। नरक अग्नि फट पड़ी दमन का शरीर और बाकी दानवों के शरीर पर फैल गई। आर्यन थोड़ा पीछे हटा और हंसा, शुद्ध करो। बज। खाली जलाना शुद्धि की शक्ति सक्रिय हो गई। जो थोड़ा भी नरक अग्नि से छुए तुरंत जलने लगे और उनके शरीर पर लपटें कितनी भी कोशिश से नहीं बुझी। आग 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 बुझाओ, मुझे आग बुझाने में मदद करो। बचाओ मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। एक एक करके वे जमीन पर गिरे। उनके शरीर धीरे धीरे गायब हो गए। वे राख में नहीं जले बल्कि पूरी तरह गायब हो गए। कोई भी निशान नहीं बचा और वे सीधे इस दुनिया से शुद्ध हो गए। ये नरक अग्नि की शक्ति थी, शुद्धिकरण की शक्ति, दुष्ट को शुद्ध करना। कोई भी दानव थोड़ा सा छूने से तुरंत खा लिया जाता और शुद्ध कर दिया जाता। डिंग, बधाई हो, आर्यन एक दानव को मारने के लिए 32,011 एक्सपी पॉइंट्स, 3000 काल ऊर्जा पॉइंट्स, 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। डिंग, बधाई हो, आर्यन एक दानव को मारने के लिए 32,011 एक्सपी पॉइंट्स, 3000 काल ऊर्जा पॉइंट्स, 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। सिस्टम की बीप पागलों की तरह बज रही थी। आर्यन ने दानवों को एक एक करके गायब होते देखा। उसका दिल बेहद उत्साहित था, इन लोगों को मारने से नहीं बल्कि नरक अग्नि की शक्ति से। मजबूत, वाकई कमबख्त मजबूत। बस मैं यहाँ खड़ा हूँ और इसे हटाया नहीं जा सकता। जैसे उनसे कोई जोक चिपक गई हो। कमाल, हा हा हा। आर्यन उत्साहित था। अगर मैं सारी रहस्यमयी दिव्य अग्नियाँ इकट्ठा कर लूँ तो कमाल होगा। जिसे देखा उसे मार डालो। लेकिन ये किस्मत पर निर्भर था। दिव्य अग्नि के प्रकार बहुत थे और सब इकट्ठा करना लगभग असंभव था। और यह सब सिस्टम नियंत्रित थी। आर्यन चाहकर भी इकट्ठा नहीं कर सकता था। नरक अग्नि से आर्यन पहले ही बहुत संतुष्ट था। यह क्या है? दमन क्रोधित था। उसके शरीर पर लपटें और मजबूत हो रही थीं। उसके बगल के लोगों को एक एक करके गिरते देख उसका दिल पागल हो रहा था। सूर्य परिवार के लिए भी वही था। वे आर्यन को स्तब्ध होकर देख रहे थे। वे भी जानना चाहते थे कि आर्यन ने कैसी ज्वालाएं छोड़ीं। इस तरह की शुद्धि शक्ति वे समझ भी नहीं सकते थे। आर्यन के मुंह के कोने हल्की मुस्कान में मुड़े, अंदाजा लगाओ। दमन ने आर्यन को घूरा और बोला, लड़के ज्यादा घमंड मत कर। यो, अब पता चला मैं घमंडी हूँ। अभी तू सबको मारना चाहता था, तब पता नहीं था कि मैं घमंडी हूँ। आर्यन ने तिरस्कार से हंसा, मैंने तुझे मौका दिया था लेकिन तूने कद्र नहीं की और तूने मेरी चीज ली। मेरे दोस्त को चोट पहुंचाए और घमंड करके जाना चाहता है। मुझसे पूछा। दमन ने अपनी पूरी शक्ति से पागलों की तरह आग को बुझाने की कोशिश की लेकिन बेकार था।
वह डर गया और चिल्लाया, मुझे ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा नहीं चाहिए, आज से मैं कभी नीलनगर में आधा कदम नहीं रखूंगा। आर्यन हंसा, तूने खुद कहा था कि तुम दानव हो। दुष्ट दानवों के शब्दों पर कैसे भरोसा करूं? बकबक मत कर, धीरे धीरे मेरी नरक अग्नि के नीचे मर। फट, उसकी शक्ति फट पड़ी। नरक अग्नि को जैसे तेल मिल गया, पूरे वेग से फट पड़ी। लपटों ने दमन को जला दिया। हवा में उसकी राख तक नहीं बची थी। उसके बाद सभी दानव एक एक करके मारे गए। डिंग डिंग डिंग। बधाई हो आर्यन, दमन को मारने के लिए 4,90,000 एक्सपी पॉइंट्स, 49,000 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। बधाई हो आर्यन, ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा प्राप्त हुई। बधाई हो आर्यन, स्वर्गहीन कुल का टोकन प्राप्त हुआ। बधाई हो आर्यन, दानव तलवार प्राप्त हुई। बधाई हो आर्यन, सिस्टम पागलों की तरह था। डिंग। बधाई हो आर्यन, आपने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर कालतारा लेवल 4। बज। आर्यन के शरीर में एक गर्म धारा दौड़ गई और उसके शरीर में शक्ति एक और लेवल बढ़ गई। ये लेवल बढ़ने की भावना थी और वह साफ महसूस कर रहा था कि उसकी शक्ति बढ़ रही है। ये भावना सिर्फ एक शब्द से वर्णित हो सकती है, कमाल। सभी दानव नष्ट हो गए। निषिद्ध क्षेत्र में सिर्फ स्तब्ध सूर्य परिवार के सदस्य बचे। इसके अलावा एक और व्यक्ति था, बड़े बुजुर्ग। वो स्तब्ध होकर आर्यन को देख रहा था जैसे कोई बहुत भयानक दानव देख रहा हो। उसका शरीर कांप रहा था और चेहरा पीला। उसे लगा था कि दमन सूर्य परिवार को मिटा सकता था, लेकिन आर्यन ने बड़े बुजुर्ग पर नज़र तक नहीं डाली। सूर्य परिवार के लोग उसे जाने नहीं देंगे। आर्यन सूर्यवर्धन के सामने चला, ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा निकाली और बोला, मैंने तुम्हारे लिए ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा वापस लाए, असुविधा के लिए माफ़ करना। चलो। आर्यन ने इरा का हाथ पकड़ा और बड़े कदमों से बाहर चला। जेत को देखकर बोला, जेत भाई, मैं देव मीनार की परीक्षा विभाग में तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो और रहना नहीं चाहता था। सूर्य परिवार के लोगों के शब्दों ने उसे नाखुश किया। अगर जेत ना होता तो वह सूर्य परिवार की जीने मरने की परवाह भी नहीं करता। और अभी उसके पास और महत्वपूर्ण काम था। नरक अग्नि कमल से जुड़ने के बाद उसे सिर्फ जगह ढूंढकर सूर्य देव का जीवन दिव्य अस्त्र शुद्ध करना था। सूर्यवर्धन आर्यन को रोकना चाहता था, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। अब उसके लिए कुछ कहना बेकार था, क्योंकि शुरू से उसने आर्यन पर भरोसा नहीं किया था। उसके कुलवासियों ने भी। उन्होंने आर्यन को दोष दिया और अपमानित किया। आर्यन का जाना सूर्य परिवार के चेहरे पर थप्पड़ जैसा था। बहुत असहज। कैसा देव मीनार की परीक्षा विभाग? जेत, क्या तुम लोग देव मीनार से विफल नहीं हुए थे? हाँ, सूर्य परिवार के सब सोचते थे कि जेत और आर्यन देव मीनार की परीक्षा में विफल हो चुके थे। जेत ने सूर्य परिवार पर नज़र दौड़ाए और कड़वी हंसी के साथ बोला, किसने कहा हम विफल हुए? क्या मैंने कहा? तुम सब बस दूसरों को तुच्छ समझते हो। वह तुरंत गुस्सा हो गया। जेत के शब्द उनके चेहरों पर थप्पड़ जैसे थे, असहनीय रूप से असहज। सूर्यवर्धन का दिल दुखा और उसने मन ही मन फैसला किया, सूर्य परिवार को सुधारना होगा कहीं। एक बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया और बोला, अच्छा बच्चा, तू मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। हा 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 हा, मज़ेदार मज़ेदार। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं
और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।